टेक जोशुआ 1:8 अगेन। तो हमारे भविष्य किसके हाथ में है भाई? हमारे भविष्य किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है ना। तो परमेश्वर ने दिखाया ना उसके वचन के थ्रू, तो कंफर्म है ना। ओके, तो इसके बाद 9वां इंग्लिश में पहला दे देना प्लीज, 1:9। सो यू कैन हैव नॉट आई कमांडेड दी। बोल रहा है, परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुम्हें कमांड किया है, मैंने तुम्हें बोला हुआ है। हाँ, अधिक अब क्या बोला है? आदेश दिया है। इसका मतलब क्या होता है? जब परमेश्वर आदेश देता है तो हम आदेश का पालन करता है, हम उनके आज्ञा का पालन करता है? क्यों नहीं करते? हम उनके बच्चे तो करना चाहिए ना। अब तक नहीं कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं, मुझे समझ नहीं था, पर अभी तो कर सकते हैं ना, आज से, अभी से, इसी वक्त से। हाँ, वो बोल रहे हैं ना, हैव नॉट आई कमांडेड यू, क्लियरली बोला है। तो कमांड किसका है? पिता परमेश्वर का है। उसका बात, उसका आज्ञा का पालन करना है क्या नहीं? और कौन करेंगे? हमें करना है ना, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। परमेश्वर ने हमें चुना है। मजबे गुजरात में कितने आदमी है पॉपुलेशन, उसमें से ये 60 लोगों को चुना है यहाँ पे। क्यों है? हाँ, परमेश्वर ने चुना है ना आपको और यहाँ पे बुलाया है। बोले आप अपने प्लान बना के आए, पर परमेश्वर ने चुन के यहाँ पे लाया है, ताकि उनका प्लान आपके लाइफ में मजबूत होना चाहिए। जब आप लेके वचन लेके अपने हृदय के अंदर लेके निकलेंगे ना, तो आप गुजरात में तूफान होने वाला है वचन का। प्रेज द लॉर्ड। होना है क्या? खाली आराम से अभी यहाँ से वचन लिया, घर पे आके एकदम ढोकला और क्या बोलते हैं, जिलेबी खाना है। हाँ, फाफड़ा जिलेबी। मुझे भी जाना है गुजरात में, क्या फाफड़ा जिलेबी खाना है। हाँ, श्योरली 100% आने वाले, हमने डाला हुआ है। आप बुलाए या ना बुलाए, हम तो कैसे भी आने वाले गुजरात में। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है? हैव आई नॉट कमांडेड दी। उसने बोला मैंने तुम्हें आदेश दिया है। वो बोल लिखता है बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ गुड करेज। बोला तो आप ताकतवर हो और टेक करेज। करेज मैं हिंदी में पढ़ता हूँ पहले, बाद में। डू नॉट बी अफ्रेड, डरो नहीं। नीदर बी दाउ डिसमेड, फॉर द लॉर्ड दाई गॉड इज विद दी, विदर व्हाटसोएवर thou goest। ये तो दूसरा वचन है, हिंदी में देना प्लीज। क्या लिखा? क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी थी? इसका मतलब उसने आज्ञा दिया है हमें, तो हमें उसका आज्ञा का पालन करना है, आज से, अभी से, इसी वक्त से। ओके, फिर हियाव बांध कर दृढ़ हो जाए। हाँ, बोले तो हिम्मत मत हारो, हिम्मत से रहो और भय न रखो, और तेरा मन कच्चा। हमारा मन कैसा रहता है? चंचल मन है ना। हमारी एक आदत है, हमें दो नावों में चलने के लिए बहुत अच्छा लगता है। आप सोचो ना, दो नावों में ऐसा रह के जाते हैं, जब एक नाव हिल जाता है तो दूसरे नाव से भी दूसरा भी हिल जाता है, पता चले हम लोग दरिया के अंदर। हाँ, तब मज़ा आता है, तब तैरने को अच्छा लगता है। तैरना आता है क्या नहीं? हाँ, नहीं आता है। गुजरात में पानी नहीं है? हाँ, बहुत पानी है, तैरना नहीं आता है। परमेश्वर का वचन के साथ तैरो, बहुत मज़ा आता है। अभी तो पता नहीं था, अभी तो आ रहा है ना वचन, अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना। अभी रस्सी बांध के तो थोड़ा थोड़ा तैर रहे क्या नहीं हम लोग? पहला तो नहीं आ रहा था, डर लग रहा था पानी देख के। हाँ, अभी वचन लिया, जैसे अपने परमेश्वर का वचन बोले तो एक रस्सी बांधना जैसा है, बराबर है। जब रस्सी बांधोगे, कस के बांधोगे और उसको सपोर्ट, परमेश्वर और रस्सी को हाथ पकड़ के रखेगा, उसका हाथ रहेगा वो रस्सी पे, तो हम लोग डूबेंगे क्या? वो चाहता है कि हम वहाँ पे जाके तैरे। वो भले समुंदर गहरा हो या न, वो जो बावड़ी है वो गहरा है, पर उससे डरना चाहिए क्या? नहीं डरना चाहिए। पर हम लोग थोड़े डरते हैं ना। क्यों डरते हैं? जब मैं शुरुआत में छोटा था, बहुत मस्तीखोर था। मस्ती तो आप मुझे विश्वास ही नहीं कर सकते। तो मुझे नहाने का बहुत शौक़ था। तो बावड़ी हमारे यहाँ पे, तो बम्बई में ऐसा कुछ ऐसा तालाब बड़ा, इतना बड़ा तो है नहीं, छोटे छोटे तालाब और बावड़ी थे। वेल जो बोलते हैं बावड़ी, बराबर है ना? वाव वाव वाव, मुझे भी गुजराती सीखना चाहिए। वाव वाव
ओके, वाह, ओके, वेल वेल जो थे, कुआ कुआ कुआ, सबसे सही बात तो कुआ है। हाँ, वाह वो होता है ना, नहीं कुआ कुआ, जो कुआ जो रहता है ना, कुआ, वेल वेल, कुआ गहरा रहता है। अगर आप छोटे हो और अगर कूदी मार दोगे तो आ जाएगा क्या? नहीं। तो मेरे दोस्त जो मित्र थे वहाँ पे कुएं में जाते थे नहाने के लिए, तो मैं भी पहला देखता था, मुझे भी चाह थी कि मुझे भी सीखना है। तो देखते देखते उन लोग कैसे नहा रहे हैं तो मैं भी कूदी मार लिया बिना समझे। पर जब आइडिया मिल गया तो सीख के किनारे में आ गया, तब तक पानी पी चुका था। हाँ, फिर सब अक्ल आ गया, भाई अंदर जाएगा दोबारा। फिर मेरे दोस्त को बोला, भाई रस्सी बांध देना, और रस्सी वो उधर वहाँ पे जो किनारे में कुछ ऐसा रॉड्स रहता है, हाँ, नहीं तो बीच में ऐसा कुएं के बीच में एक रॉड रहता है, ओके, उसको बांध देना, फिर सीख जाएगा। धीरे 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 करके सीख लिया। पर उसमें डर तो पहला था ना, तो अगर वो डर से उसका मुकाबला नहीं करेगा, डर का मुकाबला नहीं करेगा, तो आप कोई भी चीज़ में सफल नहीं पाओगे। बराबर है क्या नहीं? आप लोग ने साइकिल किसको आता है? गुजरात में तो बेसिकली सबको आता है, क्योंकि बहुत लंबा लंबा चलना रहता है। ओके, तो साइकिल के आप लोग पहला ही दिन ही चले क्या? पहला दिन? कौन पहला दिन में ही सीख लिया? नहीं, साइकिल में बहुत जन गिर गए, कि बहुत जन के बैंड बज गए। तो अभी एक दो बार लग के ऐसा घुटना छिल गया, तो उसके बाद आप लोग ने छोड़ दिया क्या साइकिल? हाँ, नहीं छोड़ा ना, कोशिश किया, भले और एक बार गिरे, सर भी फटे, कोई फर्क नहीं, मुझे सीखना ही है। हाँ, तब उसमें खून आ गया, दर्द हुआ, मलम पट्टी इतना हुआ। हम लोग डर रहे थे क्या? नहीं डर रहे थे। लेकिन जब अभी वचन हमारे पास है, तो शैतान का बैंड बजाने के लिए हम लोग डरते हो क्या? डरना चाहिए क्या? हाँ, वचन नहीं था तो हम लोग डर रहे थे, चलो हमें पता नहीं था। परमेश्वर ने अधिकार हमें दिया है क्या? नहीं, वचन के द्वारा दिया है ना। भविष्य हमारे हाथ में है ना, क्या पड़ोसी के हाथ में? परमेश्वर के तो अभी आप बोल रहे थे, फिर पड़ोसी के नहीं ना, सिर्फ हमारे हाथ में। परमेश्वर ने ये अधिकार हमें दिया है, हम उनके बच्चे। जब हम लोग विश्वास करते हैं हिम्मत से, यहाँ पे लिखा है ना, हिम्मत करना है, हर एक चीज़ के लिए हिम्मत। बगैर हिम्मत का तो कोई नहीं लड़ने के लिए जा सकता है। अगर आपने गुजरात के बॉर्डर में अगर वहाँ पे कोई दुश्मन आ गया, तो वहाँ पे सैनिक है हमारे तैनात रहते हैं, वो क्या करते हैं? जब लड़ाई का समय आता है वो भाग जाते हैं क्या? डरते हैं क्या? सामना करते हैं, खड़े रहते हैं, जख्मी होने के बाद भी खड़े रहते हैं। तो भले हम जख्मी हो गए, हमारे शैतान ने हमारी बहुत बैंड बजाई रहेगी। जो बोलते हैं ना, जख्मी जो शेर रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा खूंखार रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग तो यहाँ पे जख्मी शेर और जख्मी शेरनी है क्या नहीं? जो जख्मी शेरनी रहते हैं ना, तो किसको छोड़ते नहीं है, और उसके परिवार के खिलाफ आता ना होता तो चीर चाड़ देते। चीरते क्या नहीं? क्या हम लोग भागते जख्मी हो गए बोल के? जो हमारे अपने देश के सैनिक जो है, वो हमें इतना अच्छा उदाहरण देते हैं, जो कुछ भी हो हम छोड़े नहीं, ताकि हमारे भाई बहन, अपने माता पिता जो उनको सुरक्षा रख सकते हैं। तो हमारे पास वचन दिया हुआ है, हमारे पास बुलेट्स, गन तो दिया हुआ है ना। खाली गन लेके जाते हैं क्या हम लोग? कौन सा है भाई? पहले तो खाली गन लेके जा रहे थे, अभी तो परमेश्वर ने AK-47 दिया है, हाँ, नॉन स्टॉप, घट 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 घट। हाँ, वचन हमारे पास रहेगा। हमारे कहाँ रहना चाहिए? जबान पे। जब कोई बीमारी आए तो क्या करना चाहिए? वचन बोलना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर, हम लोग भीख मांगते हैं। वो सही है क्या? नहीं। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, अधिकार दिया है। मैं आपको उसका स्क्रिप्चर भी दूंगा, हर एक इसका वचन मैं दूंगा आपको, ताकि आपको पता लगना चाहिए कि जैसे यीशु यहाँ पे थे, उन्होंने वो अधिकार लिया और वही अधिकार हमें दिया है। सेम वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, बराबर है। रोमन्स 8:13 में लिखा है कि वी आर द सन्स ऑफ गॉड, वी आर द डॉटर्स ऑफ गॉड। अगर मैं उनका प्रिय बच्चा हूँ तो मुझे किससे डरना चाहिए क्या? कोई माइकल लाल नहीं आना चाहिए मेरे सामने। मेरा बम्बई का लैंग्वेज अच्छा है ना, माइकल लाल बोले तो हिंदी का वर्ड, हिंदी पिक्चरों का वर्ड है ना।
कोई नहीं आना चाहिए मेरे सामने, क्योंकि कौन है मेरे साथ? मेरे साथ प्रभु यीशु है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। और वहाँ पे मेरे पास एंजल्स को क्या बोलता है? देवदूत। कितने हैं मालूम है क्या? 3 से 6,000। कितने हैं? लीजेंस, लीजेंस बोले तो अराउंड 3 to 6,000 ऐसा कुछ है। लीजेंस ऑफ एंजल्स, साम्स 91 बोलते हैं क्या? नहीं, हाँ बराबर है ना? क्या युद्ध के फौज। तो अगर एंजल्स हमारे साथ है तो हमें किसे डरना चाहिए? एक एंजल ना एक चॉप में हजारों को मार सकते हैं, हजारों को, पर हमें पता है कि हमारे साथ है। अभी तो कितने जानों के यहाँ पे 60 आदमी है, 60 आदमी के एंजल्स कितने रहेंगे? गिनो। लीजेंस ऑफ एंजल्स कहाँ पे बैठे? धूल चाट रहे हैं, उनके तो पंख में पूरे डस्ट रहेगा। हाँ, और हमारे साथ, हमारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु ने कहा ना, मैं जाऊंगा और मैं आपके लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। वो पवित्र आत्मा कहाँ है? हमारे अंदर है क्या? नहीं, क्या अभी भी डाउट है? 100% ना? अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो किससे डरना? कोई बीमारी आ सकती है क्या? अगर 1 कोरिन्थ 12:27 बोलता है क्या, आई एम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये जो शरीर है प्रभु यीशु का, पवित्र आत्मा का मंदिर है, मंदिर है, मंदिर। तो आप खाली उस पर मेडिटेट करो, मनन चिंतन करो। आप क्या बोल रहे हैं? आप बोलो, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ। अधिकार से बोलो। और शैतान को, बीमारी को, दुष्ट आत्मा को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ। और शैतान को, बीमारी को, दुष्ट आत्मा को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ। और शैतान को, बीमारी को, दुष्ट आत्मा को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। अब आप मुझे बताओ, आप क्या बोल रहे थे? आप क्या बोल रहे? आप बोल रहे अपने आप से कि ये प्रभु आप मेरे अंदर है, ये शरीर में मेरा आत्मा आपके आत्मा के साथ बचा है, आपका आत्मा मेरे अंदर है। अगर आपका आत्मा, पवित्र आत्मा जो है मेरे अंदर बसा है, तो मुझे किससे डर रखना चाहिए? किससे डरना चाहिए क्या? मैं किससे भी नहीं डरना चाहिए, किससे भी नहीं डरना चाहिए। ये अधिकार रहना चाहिए। अगर जो ये सृष्टि को रचने वाला जो आत्मा है, सबसे सुंदर आत्मा, सबसे ताकतवर आत्मा मेरे अंदर है, हम सब के अंदर है, तो हमें किसका डर है क्या? आज से किसका डर है क्या? कोई बीमारी छू सकती है क्या? वो तो ऐसा आके ना, ऐसा भी नहीं छू सकती है, क्योंकि अंदर ना पवित्र आत्मा बसा हुआ है। तो एकदम जिद से खड़ा रह के ना, वचन का ना ढीले डाला नहीं रहना चाहिए। वचन जब आप लोगे ना, कोई भी तकलीफ रहेगा। यहाँ पे बाइबल में 8,000 से ज़्यादा वचन है। जब आप लोगे, और जो भी कोई भी आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, फिनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, कोई बीमारी रहेगा, हर एक चीज़ का वचन है यहाँ पे। जब आप वचन लोगे और वचन पे आप मनन चिंतन करेगा, जैसा मदर मैरी, शी पॉन्डर्ड ऑन द वर्ड व्हेन द एंजल गैब्रियल स्पोक, वैसे हमें भी लेना है एक वचन। उससे तो एक ही वचन मिला, पर वो कितनी खुशी थी उसमें। वो एक वचन लेके बैठी और दिन रात वो मेडिटेट किया, मनन चिंतन किया। हमारे पास तो 8,000 के ऊपर promises, sure promises of God, sure promises of God। उसका मतलब हम लोग कितने पावरफुल है। और हमारे पास लिखा हुआ, प्रभु यीशु के लहू से लिखा हुआ बाइबल हमारे पास दिया हुआ है। तो हमें किससे डरना चाहिए क्या? हाँ, तो हमें किसका विजन के लिए चिंता करना चाहिए? प्रभु ने अपने लहू से लिखा हुआ वचन हमारे लिए दिया गया है। तो हमें किसका चिंता रहना चाहिए? कभी भी कोई इश्यू आया या कोई प्रॉब्लम हो गया, बाइबल खोलो और ले लो, एक वचन ले लो और उस पर दिन रात मनन चिंतन करो, बोलते रहो। आप देखो जिंदगी में क्या फर्क आ जाएगा।
मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो गया। अगर मैंने वो सिर्फ रोज़री लेके दिन में 15-15, 16-16 रोज़रीज बोलता था और मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैं मनन चिंतन बाइबल स्टडी नहीं कर रहा था, मुझे पता नहीं था, पर अगर मेरे रोज़रीज में अगर वो 4 वचन जो उसमें है, उसमें मेरी ज़िंदगी बदल दिया। 6 महीने के अंदर मेरा लोन्स ख़त्म हो गया, 8 महीने में मेरा लोन्स ख़त्म हो गया, ओके, और मेरी ज़िंदगी में चेंजेस आने लगा। तो अगर ये भाई के लिए अच्छा हो सकता है वचन, आप लोग के लिए होगा क्या? नहीं, सबके लिए होगा ना। यहाँ पे क्या कहता है वचन, क्या कहता है? बोलते हैं बी स्ट्रांग, बी करेजियस, डरो मत। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी तकलीफें आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, हम लोग चिंता करते रहते हैं। परमेश्वर ने हमें सब अच्छे अच्छे नाम दिए। परमेश्वर ने वो नाम लिखा है क्या, चिंता? नहीं। तो आपका नाम ऐसा रखना चाहिए ना, मेरा नाम चिंता चिंता है, हाँ? क्योंकि हम लोग, मैं बोलता हूँ ना, 99% हम लोग सब सोचते रहते हैं, चिंता करते हैं, बराबर है ना, डरते हैं, हाँ? तो हमारे पास परमेश्वर का वचन है और हमें परमेश्वर खुद उसने बोला हुआ है, उसने कमांड किया है, बी स्ट्रांग एंड बी करेजियस। तो हमें स्ट्रांग रहना चाहिए, हमें करेजियस रहना चाहिए। हमारे पास सिचुएशंस आएगा, हमारे पास प्रॉब्लम आएगा, आना ही है। बोलते हैं ना, जितना बड़ा आपका प्रॉब्लम उतना बड़ा प्रमोशन। प्रॉब्लम छोटा रहेगा तो प्रमोशन भी छोटा रहेगा, प्रॉब्लम बड़ा रहेगा तो प्रमोशन बड़ा रहेगा। मैं आपको मेरी एक गवाही दे रहा हूँ। 2006 में जब मैं वचन ऐसे रोज़रीज और बोल रहा था, तो मेरा अंधेरी में प्रॉपर्टी है, ओके, जस्ट सार एयरपोर्ट के बगल में और प्राइम प्लेस में है, और वहाँ पे काफ़ी सारे रीडेवलपमेंट स्कीम्स हो रहे हैं। तो वहाँ पे आप लोग ने बिल्डर का नाम सुना रहेगा, DB रियलिटी, शाहिद बलवा का ग्रुप, और उसका पार्टनर है शरद पवार, बराबर है। तो उनका प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वो क्या है, बड़े हस्ती है और ताकतवर है, ओके। तो उन्होंने क्या किया, उनको दूसरा लैंड भी एक्वायर करना था, तो उन्होंने बिना कोई बताए उन्होंने मेरा भी लैंड एक्वायर करने की कोशिश की। और जब मैंने ऑब्जेक्शन लिया तो उन्होंने क्या किया, मुझे बोलो, क्या किया रहेगा? धमकी तो दूर की बात है, उन्होंने मेरे ऊपर नॉन बेलेबल वारंट डाला है, नॉन बेलेबल वारंट। अगर आप सोचो, अगर आपने कुछ नहीं किया रहेगा, आपका प्रॉपर्टी है और आपके ऊपर ही उल्टा नॉन बेलेबल वारंट डाले, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा क्या? अरे आप लोग ऐसे देख रहे हो जैसा कि यार मैं कुछ, हाँ, आप मेरी सिचुएशन सोचो कैसा होगा। रात रात को पुलिस आता था, और मैं आपको एक बताता हूँ, मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन देने के लिए गया था। कभी भी जाता था तो वहाँ पे मेरा एक सिंगल NC नहीं लेते थे, क्योंकि मैं बड़े ताकतवर है ना उन लोग, इस संसार में उन लोग बड़े ताकतवर है, उनके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है, हाँ, पॉलिटिकल पावर है। पर जब मैं शुरुआत में मैं टाबर में आता था, तो मेरी बीवी, मेरा चकाला में एक दुकान है हमारा, तो वहाँ पे उनकी एक क्लाइंट आई, उसका ड्रेस का ना, ड्रेस मटेरियल, इसका कपड़ा सिलाती है। तो वहाँ पे एक बहन आई और वो बोले, आप एक काम करो, ये भाई है ना, ब्रदर जॉनसन है, तो वहाँ पे एक अंधेरी वेस्ट में एक अच्छा प्रीचर है, उसके यहाँ पे आ जाओ, ओके। तो वहाँ पे आपको सही में बहुत अच्छा प्रीचिंग करता है, आपको अच्छा लगेगा। तो मेरी बीवी बोली कि हम लोग जाएंगे वहाँ पे। तो मैं बोला क्या जाना है यार, मैं तो हर 2-2, 3-3 महीने में टाबर जाता हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। पर मेरे एक्चुअल में मेरी ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ें थी, बराबर है ना। मैं महीना 2 महीना घर पे नहीं था, रात को पुलिस और गुंडे का डर, और उनके पास तो कुछ भी कर सकते, हाँ, कोई भी कहता है मेरे लिए, वो तो मेरे, उनके सामने मैं तो एक छोटी सी चींटी है, वो तो ऐसा मसल सकता है, बराबर है ना। पर मेरे अंदर कौन है? परमेश्वर, पवित्र आत्मा है ना, बराबर है। पर मुझे वचन का ज्ञान नहीं था, मुझे इतना पावर पता नहीं था, मैं तो अपना रोजरीज बोल रहा था और मैं बाइबल पढ़ रहा था। पर जब मेरी वाइफ वहाँ पे गई तो ब्रदर का प्रीचिंग अच्छा था, बहुत अच्छा, एकदम सरल प्रकार से पढ़ा रहे थे,
और समझा रहे थे कैसा है। तो ऐसा सिचुएशन आया तो मेरी वाइफ ने उनको कॉल किया और उनको बोले कि ब्रदर कुछ वचन दे सकते क्या स्क्रिप्चर। हमने उनको कभी नहीं बोले कि आप आके प्रार्थना करो हम पे। हाँ, तो भाई ने हमें 2-3 स्क्रिप्चर दिया, तो हमने, मेरी बीवी ने मुझे दिया, तो हम लोग वो स्क्रिप्चर बोलने लगे। और आपने देखा, मैंने देखा 6 महीने में जो आदमी ने मेरे खिलाफ डाला वो आदमी जेल के अंदर था। जो शाहिद बालवा वो 2G एतिसलात का स्कैम हुआ था, देखो पता है, अभी आपको पता रहेगा, अभी थोड़ा आपने ध्यान दिया रहेगा, वो 2G स्कैम के अंदर वो जेल में गया और अभी भी भाग रहा है। ओके, जब परमेश्वर का वचन का मुझे पता चला कि इतना पावरफुल है तो मैं उसके लिए ढूंढने लगा। तब मैं भी जाने लगा ब्रदर का प्रचार सुनने के लिए। पर मैंने देखा वो ब्रदर जो प्रचार कर रहा है इतना सरल और सिंपल वे से प्रचार कर रहा है। आपके पास सीडी दिया रहेगा, आप लोग नहीं दिया रहेगा ना, हमारे पास बुक्स है और सीडीज़ है, पर वो इंग्लिश में प्रचार है। हिंदी का प्रचार भी है, मेरे भाई का जो ब्रदर जॉनसन है उनका प्रचार है। आप सुनोगे ना, आप बोलेंगे कितना सरल और इजी वे से प्रचार करते हैं और बहुत मज़ा आता है उसका जो प्रचार सुनने के लिए ना, बहुत मज़ा आता है क्योंकि बहुत इजी वे समझाता है ना कि वो हर एक आदमी समझ सकता है कि भाई कितना सरल है। बोलते बाइबल इज गुड न्यूज़ ना, गुड न्यूज़, शुभ समाचार ना। गुड न्यूज़ इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही सरल है, बहुत साधारण है, पर हम अपने आप को कॉम्प्लिकेट करके लिया है क्योंकि हमें उसका समझ नहीं है, हम उसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमने वो समझा ही नहीं है, क्योंकि हमें सही कोई प्रीचर आके ने समझाया था। रोमन्स 10:14 में है शायद, जस्ट सी ना, रोमन्स 13-14। वो चाहता है कि वो वचन नहीं समझे। हाँ, फॉर 10:13, फॉर whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved। 14 बता, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved। How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him in whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोला? अगर कैसा समझे ये वचन, देखो कितना इम्पोर्टेंट। How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? हम लोग पहले समझे नहीं ना, हम लोग सुने क्या, समझ रहे थे क्या, नहीं ना। बट एंड हाउ शाल दे हियर विदाउट अ प्रीचर। तो यहाँ पे हमें ज्ञान देने के लिए परमेश्वर कोई ना कोई सही प्रीचर, सही पुरोहित भेजता है। इनिशियली जैसा गाड़ी आप थोड़े दिन तक रखोगे तो आपको देखो बैटरी डाउन होता है, बराबर है ना। आपने देखा है किसके गाड़ी है कि ना, प्राइवेट गाड़ी, अपने सबके गाड़ी रहेगा, तो बैटरी डाउन होता है तो गाड़ी स्टार्ट करे किर होता है, स्टार्ट नहीं होता है। तो क्या करते हैं, दूसरा बैटरी या दूसरे गाड़ी लाके उसका बैटरी टू बैटरी कनेक्ट करता है। उससे क्या करता है, वो जंप स्टार्ट करवा देता है। इनिशियली उसको चार्ज करवाता है, एक बार वो स्टार्ट हो गया फिर वो बाद में बैटरी चार्ज हो जाता है, फिर वो चलती रहती है, बराबर है। तो हमें शुरुआत में कोई जंप स्टार्ट मांगता है ना, तो जंप स्टार्ट के लिए तो कोई तो आना चाहिए ना, किसका तो बैटरी चला है ना। हमारी बैटरी ड्रेन हो गई, हाँ, चार्ज नहीं हो गई क्योंकि हमें वचन ही नहीं है, बराबर है। पर अगर कोई भाई का जो वचन में है, उसका वचन, उसका जंप स्टार्ट मुझे मिल रहा है और मैं चार्ज हो रहा हूँ, तो मेरी भी गाड़ी चल जाएगी कि नहीं? हमारी गाड़ी चलनी चाहिए कि नहीं? क्या बैठना चाहिए पार्किंग लॉट में? हाँ, गाड़ी हमारी इस्तेमाल ही नहीं होती है। हम लोगों को एक जगह पे पार्क करके रहने को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हमें आराम कुर्सी में रह के हिलना बहुत अच्छा लगता है। नहीं, परमेश्वर हमें यहाँ पे बुलाए क्योंकि वो हमारे ज़िंदगी में कुछ कार्य का है, उनका कार्य है। He has plans for us, wonderful plans for us, plans for our welfare and not for our destruction, plans to give us a future and hope. सो गॉड का प्लान हमारे लिए बहुत बढ़िया है, पर हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर तेरा प्लान साइड में रख देना भाई, मैं मेरा प्लान में जाता हूँ, मेरा प्लान बहुत फास्ट है, एक ही दिन में करोड़पति, फिर दूसरा दिन रोडपति। हाँ, बराबर है ना।
मैं भी तो वैसे ही कर रहा था, एक ही दिन में स्टॉक मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और जो बैंड बज गई बैंड बजती रही। फिर पता चला भाई मेरा लाइफ मेरे बोला तो वो जो प्लान्स है परमेश्वर का प्लान अच्छा है, मैं जाता हूँ वो टेढ़े मेढ़े रहता है, परमेश्वर का प्लान सीधा रहता है, भले थोड़ा समय लेता है पर उसका प्लान अच्छा रहता है, उसका कार्य हमारी ज़िंदगी में अच्छा रहता है। पर हम क्या है थोड़े ज़्यादा होशियार हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा ज्ञान आने के बाद हमारे तेवर बढ़ जाते हैं ना। हाँ, फिर क्या होता है, फिर हम अपनी और अपनी डायरेक्शन लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, सो व्हेन देयर इज अ 15 टेक नो 15 and how shall they preach except they be sent, and as it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. तो it is the preacher who goes, और बोलते हैं उनके जो पैर है आशीर्वादित है, how beautiful it is, who go and preach. So are we not the preachers? Yes, we are all anointed. हम सब anointed है, हम सब preachers है, हम सब apostles है, हम सब disciples है, हम सब जिंदा संत है। We are the living saints। और हर एक चीज़ का आपको स्क्रिप्चर मिलेगा। जैसे 3 दिन में हम आपको एक स्क्रिप्चर देंगे, वो आप लिखते रहो, क्योंकि आप खुद एक एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट है, आप खुद एक अपोस्टल है, आप खुद एक डिसाइपल है, आप खुद एक संत है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये अच्छी खबर है क्या नहीं? इज इट नॉट अ गुड न्यूज? तो आप लोग के तो चेहरे पे तो बैंड बजा है, खुशी नहीं है यार। अगर कोई प्रीचर आके इतना अच्छा खबर दिया है कि आप संत है, आप एम्बेसडर है, आप यू आर एन अपोस्टल, यू आर अ डिसाइपल, तो बहुत बड़ा खबर है। अगर आप ये 3 दिन आप ध्यान से ले लोगे ना, जो वचन हम दे रहे और जो हम लोग सिखा रहे हैं ना, जैसे हम लोग खुद किस पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं करेंगे, हम आपको सिखाएंगे कैसा प्रार्थना करना है और कैसा चंगाई लेना है। यही आप अपने जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, और आप देखोगे जहाँ भी आप जाके किस पे भी हाथ रखोगे प्रभु यीशु के नाम से, उनकी चंगाई हो जाएगी। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। तो अच्छा खबर है क्या नहीं? हाँ। सो how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. 16. But they have not all obeyed the gospel, as Isaiah says, Lord, who have believed our report. 17. 17. So then, faith comes by hearing and hearing by the word of God. विश्वास कैसा आता है? वचन से, वचन सुनने से और बार बार सुनने से। ये दूसरा टॉपिक है। विश्वास का टॉपिक दूसरा है, ये हम लोग आगे लेंगे। पर विश्वास कैसा आता है? वचन सुनने से और बार बार सुनने से। तो इसको नहीं छुएंगे, इससे आगे जाएगा। तो मैं आपको एक तड़का दे रहा था कि यहाँ से देखो कैसा वचन अपने ज़िंदगी में कैसा चेंजेस लाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारी ज़िंदगी में आप शब्द सुनने से कितना फ़र्क होता है। आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो? रोज़ पढ़ते हो। तो न्यूज़पेपर में क्या देता है? अच्छी खबर देता है। आज तो न्यूज़पेपर में 99% रोना ही है। ये मरा, ये हुआ, रेप हुआ, कुछ हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इधर कुछ खराब हुआ, सिर्फ खराब न्यूज़ देता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप थोड़ी देर, आधा 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो क्या हो जाता है? वो जो शब्द आप लेते हो वो अंदर जाता है। तो क्या होता है वो जो शब्द जो नेगेटिव है वो क्या होता है? हाँ, नेगेटिव होता है ना। तो क्या होता है? डर बैठ जाता है ना। अगर आप अपने ज़िंदगी में डर का कोई वचन लेंगे या शब्द लोगे तो क्या होगा? अपनी ज़िंदगी में डर ही बैठेगा ना। हाँ, अगर आप, मैं बताऊं, अगर आप अभी रात को 10 बजे या 11 बजे ओके कोई एक हॉरर शो देख रहे हैं, टीवी में एक हॉरर सीरियल देख रहे हैं, ओके, और आप अकेले हो, उस दिन घर पे कोई नहीं है, हॉरर शो देख रहे हैं, ओके। उसके बाद वो शो देख के बाद में आप लाइट बंद के सोने गए और किचन में से बाई चांस एक बिल्ली आ गई
और उसने एक बर्तन गिराया तो क्या हो जाएगा? हाँ, हमारा टायर पंक्चर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उससे पहला कुछ गंदा सुना था, देखा था। तो नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव ही आएगा ना। फियर क्या होता है? फियर एक नेगेटिव वर्ड है। फियर जो भय है और नेगेटिव आत्मा, दुष्ट आत्मा है। वो कहाँ से आता है? भगवान देता है क्या शैतान से आता है? हाँ, किससे आता है? शैतान से आता है। पर हम लोग को हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, हमें अच्छा लगता है। हाँ, हम किसके बच्चे हैं? प्रभु के। तो हमारा ध्यान किस में रहना चाहिए? प्रभु के वचन में, प्रभु में। पर हम लोग कहाँ ध्यान देते हैं? दिन के 24 घंटों में उसमें मुझे लगता है 23 घंटा तो खाली नेगेटिव ही देखते हैं हम लोग। बराबर है ना? हाँ, सोते हुए भी तो हम लोग सोचते हैं नेगेटिव, क्योंकि दिन भर अगर हम लोग नेगेटिव देख रहे हैं तो सोने में भी तो वही कर रहे हैं। हाँ, तो क्या होगा? बैंड बजेगी क्या? नहीं। अगर न्यूज़पेपर में पूरा नेगेटिव न्यूज़, डर का न्यूज़ है और मैं रोज बैठ के पढ़ रहा हूँ तो मेरी क्या हाल होगी? हाँ, तो मेरे अंदर क्या मैं जहर भर रहा हूँ ना। अगर ये पवित्र मंदिर का घर है तो मेरे अंदर क्या रहना चाहिए? परमेश्वर का वचन दिन रात में मनन चिंतन करना है। पर अगर मैं शैतान का वचन या अन्य वचन में मनन चिंतन करूँगा, मैं जो शब्द सुनूंगा, कोई आके अगर आज मुझे ये बहन बोलेगी, अरे तेरे चेहरे पे क्या होगा, 12 बज गया हुआ है, कुछ है क्या, कुछ तेरे को प्रॉब्लम है? अगर वो बोलेगी, अगर ये भाई आके बोलेगा, अरे तेरे चेहरे को क्या हो गया, आज तेरे को क्या हुआ है, तुझे क्या हुआ है, तो मैं अभी 4 या 5 आदमी बोलेंगे, अरे तेरा चेहरा आज क्यों है, तो मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा? इनके शब्द पे अमल करूँगा। तो मेरी क्या बोलेगी? बैंड बज जाएगी। अगर मैं ये 5 या 6 भाई बहन लोग बोल रहे हैं मुझे ऐसा शब्द, पर मुझे पता है कि मेरे अंदर कौन है और मैं वो शब्द ले रहा हूँ 1 कोरिन्थ 12:27, और मैं बोल रहा प्रभु यीशु का घर ये मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ, और शैतान को या कोई गलत शब्द को मेरे पे कोई अधिकार नहीं, तो मैं अपने आप को क्या करूँगा? ताकतवर बनाऊंगा कि मैं भले 50 आदमी कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं गिरेगा। आप देखें क्या अपनी ज़िंदगी में, अगर आप कोई डिप्रेशन में रहेगा या टेंशन में रहेगा, स्पेशली आप, मैं थैंक यू होली स्पिरिट, अगर आप सोचो कोई एक आदमी XYZ आदमी, जॉन करके एक आदमी, उसको हॉस्पिटल में डाला है, उसे डेंगू हुआ है। ओके, तो वहाँ पे डेंगू है तो उसके परिवार, उसके मित्र जो आ रहे और वहाँ पे आके देख रहे हैं और उसको क्या बोलेंगे? अरे तुझे डेंगू हुआ है? ओके, मेरे दोस्त को भी हुआ था 2 दिन पहले, वो तो गए, वो गए, तो क्या बोलेगा? अच्छा खबर देगा? हाँ, क्या बुरा खबर? वो तो बैंड ही बजा देगा। तो अगर मेरे जिंदगी में कौन सारे आदमी आ रहे, कोई अच्छे शब्द बोलने वाले, परमेश्वर के शब्द बोलने वाले, या दुनियादारी बोलने वाले, भाई के शब्द बोलने वाले? हाँ, कौन आता है हमारे जिंदगी में? भय डालने वाले आते हैं ना। कौन आना चाहिए? परमेश्वर। मैं तो कोई भी, अगर मैं जाता हूँ कहाँ भी, जो बीमार है कोई भी हॉस्पिटल में, मैं उनको सबसे पहला बोलता हूँ, फैमिली वाले को और दोस्त मित्रों को बोलो दूर रखो, किसे भी मत बोलो आप बीमार है क्या। आप खाली अपने जो करीबी है ना, जो वचन में स्ट्रांग है, उनको ही खाली क्या, उनको बुलाओ, ताकि वो जब बात करेंगे ना सिर्फ प्रार्थना करेंगे और वचन बोलेंगे। पर अगर 50 आदमी गांव के, अगर मैं कोई मंत्री हूँ या कुछ हो, इधर पूरा गांव आता है, अरे अरे बाबा आपको क्या हुआ, सब नेगेटिव बोल देते हैं। वो बेचारा आधा बीमार हो तो पूरा बीमार हो जाता है, वो तो कोमा में जाता है, और कोई इजी टिकट ले लेते हैं, फ्री टिकट। जो आदमी मरने वाला भी नहीं रहेगा ना, इनका बात सुन के जाते हैं परलोक। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तो हम किसके साथ हमारा संबंध रहना चाहिए? वचन के साथ। सांसारिक बातों में हमारा ध्यान नहीं रहना चाहिए। सांसारिक ज्ञान लेंगे तो बैंड ही बजेगा। हाँ, जब वो ढोल बजाता है ना, एक ही लकड़ी काफ़ी रहते, धाड़ धाड़ बजाएगा तो वो हिल जाता है पूरा। तो हमारे पास एक कोई नेगेटिव बोल दिया तो बस हो गया, हमारी बैंड बज जाती है।
ओके, जब प्रभु यीशु इस संसार में थे उन्होंने भी वचन लिया, बराबर है ना, उन्होंने भी वचन लिया। प्रभु यीशु यहाँ पे 30 साल के इसमें वचन ही पढ़ रहे थे ना। हाँ, उनकी प्रचार उन खाली 3.5 ईयर्स था ना उनकी मिनिस्ट्री, पर वो 30 साल क्या कर रहे थे? कारपेंटरी काम कर रहे थे? नहीं, वो काम भी कर रहे थे और वचन भी पढ़ रहे थे, बराबर है। लूक 4:17 जस्ट टेक, ये टॉपिक को हम लोग बाद में ले लेंगे, नहीं तो मेरी बहन ले लेगी। लूक 4:17 And there was delivered into him the book of the prophet Isaiah। क्या लिखा है इसमें कि यहाँ पे उसको, वो जब गए प्रभु यीशु गए थे सिनागॉग में, चर्च में गए, तो उनको ये बुक दिया, कोई निकाल के एक बुक दे दिया। एंड व्हेन ही ओपन द बुक, वो बोले तो वो टाइम में बुक नहीं था, स्क्रोल आता था, बराबर है ना, तो स्क्रोल। ही फाउंड अ प्लेस वेयर इट वॉज रिटन, बोले वहाँ ही फाउंड अ प्लेस, बोला तो वो जगह जहाँ पे लिखा है उसके लिए। तो हमारे लिए पूरा बाइबल लिखा है, किसने लिखा है? पवित्र आत्मा ने, बराबर है। किसके लहू से? प्रभु यीशु के लहू से। और कंफर्मेशन है, फुल गारंटी है। पर हम लोग क्या करते हैं? डाउट करते हैं, डाउटिंग थॉमस, बराबर है ना। थॉमस भी बोलते हैं जब मैं देखूंगा तो ही विश्वास करूंगा, उंगली डालूंगा तब विश्वास करूंगा। हमें थॉमस जैसा रहना चाहिए कि अब्राहम जैसा रहना चाहिए? पर हम थोड़े थॉमस बनते हैं क्योंकि थॉमस शब्द अच्छा है, हाँ, नाम अच्छा है। Praise Jesus। Okay, when he had opened the book, he found a place where it was written, 18, the Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor। बोला था प्रभु यीशु की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मुझ में है, because he has anointed me to preach the good news to the poor। पुअर बोले कौन है? जो गरीब है, इसलिए कौन है यहाँ पे? परमेश्वर ने क्या दिया है? पुअर कौन है? पुअर इन द स्पिरिट, दोज हु आर पुअर इन द स्पिरिट। ओके, जो फैरिजीज थे उन लोग पुअर नहीं थे स्पिरिट में, उनको वचन का पूरा ज्ञान था, इसके लिए तो उन लोग बड़े ये थे ना, बराबर। पर यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है? He has, because he has anointed me to preach the gospel to the poor, he has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are that are bruised। इसका मतलब ये टोटल पैकेज प्रभु यीशु ने ये स्क्रिप्चर में लिया। अगर प्रभु यीशु ये स्क्रिप्चर ले सकता है, वही अधिकार हमें दिया है, वही बाइबल दिया, तो हमारे मिनिस्ट्री के लिए ये स्क्रिप्चर नहीं हो सकता क्या? तो मैं भी ये स्क्रिप्चर ले सकता है ना, मैं भी ले सकता हूँ ना। तो अगर ये मेरा स्क्रिप्चर मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा, परमेश्वर का जब उसने ओपन किया तो ये स्क्रिप्चर मिला, तो हमारे लिए भी तो स्क्रिप्चर यही है, तो हम भी ये ले सकते हैं हमारे मिनिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए। ये तो फुल पैकेज है। यहाँ पे क्लियरली दिया है कि आप जब आप वचन लोगे, व्हेन यू स्पीक यू विल ले हैंड्स ऑन द सिक, जब आप हाथ रखोगे जो बीमार है वो चंगे हो जाएंगे, जो अंधे हैं उनके आँख खुल जाएगा, जो बहरे हैं उनके कान खुल जाएंगे, जो गूंगे हैं वो बोलने लगेंगे। पूरा पैकेज है ना। हाँ, मैं और एक स्क्रिप्चर दिखाता हूँ आपको जहाँ पे परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। लूक 10:19, Luke 10:19, Behold, I give unto you power to tread upon serpents and scorpions and over some of the powers of the enemy। हिंदी में ये वर्स लेना। देखो, हाँ, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं की रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रुओं के कुछ सामर्थ पर अधिकार दिया है। क्या दिया है? अधिकार, कुछ
श्योर 100%। 100%। हाँ, तो हम लोग का जब सिकनेस रहेगा या कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो क्या करते हैं हम लोग? इधर अधिकार सारी, ऑल पावर्स ऑफ द एनिमी, दैट मीन्स हर एक इंसान को वो अधिकार दिया है, द पावर एंड द अथॉरिटी। जब ये मैंने स्क्रिप्चर लिया ना, मेरा बदलापुर में एक जगह है, ओके, वहाँ पे छुट्टियों पे गया था, और वो जून का महीना है, जब बारिश आता है ना शुरुआत में, ओके, तो शुरुआत में बारिश आता है तो आप जब बारिश गिरता है तो मिट्टी थोड़ा नरम होते हैं, सौंधी मिट्टी होती है ना, तभी वो सब कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं, बराबर है। तो रात के समय थे, हम लोग मेरे परिवार के साथ में बैठे बाहर, हम लोग आंगन में वचन बोल रहे थे और स्तुति गा रहे थे। तभी अचानक 9:30 10 बजे रात को लाइट निकल गई, लाइट गई, क्योंकि बारिश आया तो बाद में शॉर्ट हो जाता है ना इसमें, तो लाइट गई। तो हम लोग तभी भी हम लोग कैंडल लगाए और वो आग शेकोटी करने के लिए वो आग होता है ना, बॉनफायर, वो लगाए और हम लोग बैठे और स्तुति आराधना कर रहे थे, वचन बोल रहे थे। तभी थोड़ी देर के बाद और सब अंधेरा है ना, अभी वो जैसा जंगल जैसा है, बदलापुर जो है ना जहाँ पे मेरा जगह है वो जंगल जैसा है। तो वहाँ से अचानक मैं देखा कि एक सांप निकल गया, सांप आ रहा है रात के समय में, और ऐसा काफ़ी बड़ा था। तो मैं जाके लकड़ी लिया और एक फटका मार दिया, एक फटके में वो ढेर हो गया। अभी रात के समय है, उसको तो निकाल के भगा नहीं सकते क्योंकि वो रूम के अंदर जा रहा था, अच्छा हो गया दरवाज़ा बंद कर दिया। तो वो मार के हम लोग, और ये उस समय में ये वचन बोल रहा था, ये जो वचन है ना, ये वचन बोल रहा था। तो ये वचन, उसके बाद थोड़ी देर में 10 मिनट बाद तभी वहाँ पे एक बिच्छू निकल गया। तो ये जो वचन में लेके ना मैं बहुत आनंदमय हुआ, और मैं एक्चुअली मैं जंप कर रहा था जब मैंने उसको मारा ना बिच्छू का, क्योंकि देखो वो वचन जब आप बोलते हो ना तो आपका टेस्टिंग टाइम आता है, बराबर है। कभी आपने नोटिस किया है, आप जब वचन लोगे ना तो कोई भी इसका, आपका कोई भी बीमारी के लिए या कुछ भी आप लोगे ना तो आप वचन बोलते रहो, देखो आपको टेस्टिंग टाइम आ जाएगा। पर आप वचन पर रहोगे, डिट रहोगे, तो आपको ताकत आ जाएगा। जब आप वो वचन हृदय से बोलोगे, वो कान से निकलेगा, वो वचन अपने बोल के वो अपने कान में जाएगा और वो हृदय में निकलेगा, तभी आपका चंगाई हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? जब वचन अपने हृदय से निकलेगा, हाँ, और हम लोग उस पर अमल करेंगे और उस पर विश्वास करके बोलेंगे ना, तो कोई भी बीमारी, कोई भी भय रहेगा ना, वो निकल जाएगा। जब मैं ये वचन लिया तो ये वचन में मैंने देखा कि मेरा वो प्रैक्टिकल, मेरा वो एग्जाम्पल मैंने देखा है, और मैंने देखा है जहाँ पे आप लोग देखे रहेंगे, कोई दुष्ट आत्मा में रहते, कोई पुरुष या स्त्री रहते हैं ना, उनको झपड़ा हुआ रहता है, बराबर देखा रहेगा ना आपको, कोई आत्मा उसको पकड़ लेता है, झपट लेता है, तो वो टाइम में उसको निकालना रहता है, बराबर है। तो आप लोग कैसा निकालते हो? वचन से निकालते हो। कौन सब जाते हैं बताओ? जाते हो आप लोग? कोई नहीं जाते है। मैंने देखा है बहुत अच्छे से अच्छे जो महारथी रहते हैं ना, वो सब बाहर भागते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर का अधिकार क्या है, परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है। पर हमें जब कोई बुलाते हैं तो हम लोग जाते हैं, क्योंकि हमें वचन का ज्ञान है। तो हम लोग क्या करते हैं, जाके सिर्फ वो आत्मा को बोलते हैं निकल जाना, और हम स्तुति आराधना करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते, और हम सिर्फ प्रेम में ऑपरेट करते हैं। क्योंकि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर प्रेम है, प्रेमल है, और शैतान को प्रेम के सामने टिकता नहीं है, उसको बहुत जलन होता है। अगर आप कोई भाई को, जो गरीब है, जो बिछड़े हुए, जिसको तकलीफ है ना, वो भाई को आप प्रेम करो, बस शैतान को नहीं सहन होता है, तो उसको सबसे ज़्यादा नफरत है कोई किस पे प्रेम करेगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तो हम कभी जाते हैं, कोई दुष्ट आत्मा से झपटे रहते तो हम जाते हैं, क्योंकि हमें ये अधिकार दिया हुआ है। परमेश्वर का शब्द मेरे अंदर है। जब परमेश्वर आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, तो आपको किसका डर रहना चाहिए? क्या? हाँ, किसका डर रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए,
क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं, इसलिए तो प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपको ये 50 ये 60 जो भाई बहनों आए यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है, बराबर है ना, लिखा है ना बाइबल में, मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन, मतलब बहुत जान को बुलाया है परमेश्वर ने, पर थोड़े हुए चुने हुए हैं। हम वो चुने वाले चुने हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अच्छा खबर है ना, जब हम चुने हुए हैं, परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है, ये वचन जो दिया है ना, आप ले लो और हृदय में रखो। कोई भी चीज़ कभी भी तकलीफ आए आपको, आपके घर में या कहाँ भी, ये वचन जो आप लोगे ना, आपके हृदय के अंदर रहेगा ना। ये बाइबल में क्या कहता है, जब जीसस शैतान के साथ ये करता है, शैतान उसको टेस्ट करता है, तो क्या लिखता है, जीसस बोलता है इट इज़ रिटन, बराबर है ना, लिखा हुआ है। तो हमें भी वही बताना है, इट इज़ रिटन। स्क्रिप्चर का यही देना है, इट इज़ रिटन। जो स्क्रिप्चर आपके हृदय में रहेगा वो आपके, तो आपको अधिकार रहेगा, बराबर है। आपने कभी देखा है, आज अगर कोई आज बिजनेसमैन है, ये भाई आज बिजनेसमैन है, ये करोड़ों का इनका बड़ा बिजनेस है, और मैं उनका यहाँ पे मैनेजर हूँ, ओके। और ये भाई को अभी दूर देश जाना है, अगले साल 2 साल के लिए उनको उधर जाना है, ओके। तो क्या करेगा, वो मेरे पे विश्वास करते हैं, ओके, विश्वास करते हैं क्या नहीं भाई? यस, प्रेज द लॉर्ड, ओके। तो अगर वो मुझे विश्वास करते तो वो क्या करेगा, वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी बना के देगा, बराबर है ना। इसका मतलब क्या होता है, क्या इन्होंने ये अधिकार मुझे दिया हुआ है, क्या मैं यहाँ ये कंपनी में मैं कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ। तो प्रभु यीशु अगर वहाँ पे उन्होंने क्रूस पे जाके शैतान का सब कुछ नाश करके, उन्हें वो जो हमारा अधिकार था शैतान ने लिया, तो छीन के हमें वापस दिया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, दिया हुआ क्या नहीं, आप विश्वास करते हैं क्या नहीं? अगर वो वापस दिया हुआ है, वो अथॉरिटी हमें दिया है, तो हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है या गिड़गिड़ाना है? हमें अधिकार लेना है, हमें प्रभु यीशु के नाम से अधिकार लेना है। जैसे ये भाई का पावर ऑफ अथॉरिटी मुझे मिला है और मैं उसमें कुछ भी कर सकता हूँ, कंपनी में जो भी डिसीजन ले सकता है, वैसे प्रभु यीशु ने सेम अथॉरिटी हमें दिया हुआ है, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो अथॉरिटी है क्या नहीं? जेनेसिस में दिया है ना, वी आर मेड इन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस, हमें परमेश्वर ने उनके जैसा बनाया है, उनके जैसा बनाया है। तो इसका मतलब है वही अधिकार अथॉरिटी जो है ना परमेश्वर ने, वो हमें दिया हुआ है, पर हम वापरते हैं या क्या हमें खबर है ये चीज का? हाँ, अगर वो पावर ऑफ अथॉरिटी लिख के दिया है पर हमें उसको पढ़ा नहीं है, वो अथॉरिटी सबका है, तो हमें पता लगेगा? पावर ऑफ अथॉरिटी दिया है बाइबल में, जो बाइबल है वो हमारे पावर एंड अथॉरिटी है ना। हाँ, परमेश्वर का लहू से लिखा हुआ है ना, यीशु के लहू से। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो यीशु का लहू से लिखा हुआ है और वो हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या, किसका डर रहना चाहिए? किसका डर रहना चाहिए? किसका भी नहीं रहना चाहिए, पर हम डरते हैं क्योंकि हमें उसका अधिकार पता नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें जो अधिकार दिया है उसका हमें ज्ञान ही नहीं है। अगर हमें ज्ञान रहता था तो ये चीज़ का प्रॉब्लम, ये चीज़ का हर एक प्रॉब्लम का हम लोग उसको फाइट कर सकते थे, पर हमें ज्ञान नहीं, इसलिए तो प्रॉब्लम होता है। Praise the Lord. Okay, just take John 6:63. आप लोग को समझ आ रहा है क्या? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कितना सरलता, इजी वे से करूँ, समझाऊँ, ताकि ये जो हर एक वचन आप ले लो ना, लिख के ले लो। अगर आपने नहीं लिखा है तो भी आप किससे, अपने भाई से वो लिख के ले लो, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लिखने को भी नहीं आता है, सुनने को तो आता है ना, सुनने आता है ना। फेथ कम्स बाय हियरिंग, विश्वास कैसा आता है? सुनने से। हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड, बराबर है क्या नहीं? रोमन्स 10:17 दिया था ना अभी वचन। विश्वास कैसा आता है? सुनने से, और बार बार वचन सुनने से होता है। हाँ, अगर मुझे लिखना नहीं आता है तो परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर मुझे आपका बाइबल पढ़ना है। मेरी मासी है ना, मैं आपको बताता हूँ, बम्बे में,
हाँ उसको उन्हें ना पढ़ने का बहुत शौक था, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, अनपढ़ है, अंगूठा छाप। तो उनको बाइबल पढ़ना था, तो रिट्रीट में जाती थी तो कभी भी वो परमेश्वर से पूछते कि परमेश्वर मुझे पढ़ाओ कि मैं एटलीस्ट मैं बाइबल पढ़ूँ। अब विश्वास नहीं करेगा, उनको खाली बाइबल पढ़ने को आता है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ बाइबल पढ़ने, अगर उसको दूसरा कुछ देगा तो उनको नहीं आता है। तो अगर आप पूछोगे तो मिलेगा। आप पूछते हो? हाँ, मैथ्यू 7:7 बोल लिखता है, आस्क एंड यू शैल रिसीव, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड द डोर विल बी ओपन। आप पूछते हो? हाँ, आप ढूंढते हो? आप नॉक करते हो, खटखटाते हो परमेश्वर का दरवाजा? नहीं। जब तक आप खटखटाएंगे नहीं तो दरवाजा कैसे खुलेगा? हाँ, इसमें क्या दिया है देखो, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है। वो बोले क्या लिखता है, जो बातें मैंने तुमसे कही है। परमेश्वर ने क्या बोले? बातें बोले तो शब्द है, परमेश्वर का शब्द वो क्या है? वो आत्मा है। आत्मा है और जीवन भी है। और जीवन क्या है? जीवन भी है। बहुत अच्छा वचन है ना, फैंटास्टिक है क्या नहीं? अगर आप वो समझोगे, फिर से सिस्टर फिर से बोलो और स्लोली बोलो, एक एक शब्द को ना बोले ना, गंजा जैसा चूस के खाते हैं ना। आत्मा तो जीवनदायक है। जीवनदायक, हाँ, स्पिरिट इज लाइफ, यस, एंड शरीर से कुछ लाभ नहीं। ये जो शरीर है उसमें कुछ लाभ नहीं होगा। जो आत्मा है वही, दैट इज लाइफ, शरीर से कोई लाभ नहीं है। ओके, जो बातें हाँ मैंने तुमसे हाँ कही है, जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मिक है। तो हम लोग आत्मा में आत्मा से बात करते हैं। आत्मा तो आत्मा, परमेश्वर आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ ना, तो मैं वो हृदय में लेता हूँ, शब्द लेता हूँ, उस पर मनन चिंतन करता हूँ, बोलता हूँ। क्या तो जरूरी क्या है? जो शब्द लेके मनन चिंतन करना है। वो बोले ना जो बातें, उसका मतलब शब्द ही है ना। शब्द कौन है? ईश्वर है। शब्द कौन है? ईश्वर है। थोड़ा टायर्ड हो गए क्या आप लोग? सोए नहीं है इसलिए पूरा रात? हाँ, मैं समझ सकता हूँ आप लोग थोड़े टायर्ड हो गए, पर खाली 10-15 मिनट, फिर लंच लेंगे अच्छा खासा, और फिर थोड़ा 1 घंटे के लिए रिलैक्स करेगा। पर मैं चाहता हूँ कि 10 मिनट और दे दो, 10-15 मिनट तो एटलीस्ट हम लोग लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम लोग ज़्यादा नहीं लेंगे, एक पार्ट में ही लेंगे ताकि आप लोग भी स्ट्रांग हो जाए। फर्स्ट डे तो मैं भी समझ सकता हूँ हैवी है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को एकदम सरल और इजी वे से समझाऊँ, सरल वे, तो आप कुछ समझे तो। हाँ, और जीवन भी है। नहीं, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे उसका आत्मा मतलब है। किससे कही है? किससे कही है? हम सबको, हम सबसे कही है ये बातें। बोले तो परमेश्वर का शब्द उनके नाम से भी बड़ा है। बराबर है क्या नहीं? बोला है क्या ना साम्स में 138:2, परमेश्वर का शब्द उनसे, उसके नाम से भी अधिक रखा है ना। हाँ, His word, He has placed His word above His name। बराबर है क्या नहीं? देखो, मैं हर एक चीज आपको वचन के द्वारा दे रहा हूं, ताकि आपको कोई भी सवाल रहेगा ना, कोई भी आपको कल कुछ बात बोलेंगे ना, तो आप वचन के द्वारा दे सकते हैं। तो ये आपको कंफर्मेशन रहेगा, क्योंकि आप जब बाहर जाओगे ना दुनियादारी में, तो वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएंगे, जैसे हम लोग फेस कर रहे हैं। जो हमें जो वचन है मैं उसका ही ज्ञान देता हूँ। अगर मुझे पता नहीं है तो मैं वो भाई को या बहन को बोलता हूँ, रुक जा भाई, मुझे पता नहीं है, एक काम करता हूँ, मैं तुझे दूसरा दिन मिलता हूँ, या तेरा फ़ोन नंबर दे, मैं तुझे बताऊँगा। फिर मैं जाता हूँ और वचन ढूंढता हूँ। बराबर है ना? सब सीख रहे हैं ना हम लोग, बराबर है ना? तो मुझे आज उसका जवाब नहीं रहेगा तो क्या हुआ? इसका मतलब मैं हारा हुआ नहीं हूँ। मैं वचन ढूंढ के मैं फिर वचन ही देता हूं, क्योंकि परमेश्वर खुद बोला है कि उसका शब्द उसके नाम से अधिक ऊपर है।
परमेश्वर का वचन सबसे ज़्यादा कीमती है, उसका शब्द सबसे ज़्यादा महत्व है। उन्होंने इस सृष्टि को कैसा रचा? शब्द से। बराबर है ना, शब्द से रचा। तो परमेश्वर ने ये पूरा संसार को सिर्फ शब्द से रचा। शब्द क्या है? ईश्वर है। ईश्वर है। शब्द ना, व्हाट इज वर्ड? वर्ड इज अ स्पिरिचुअल कंटेनर, इंग्लिश में बोलता है, एक आत्मिक कंटेनर है। शब्द एक आत्मिक कंटेनर है। आप ध्यान दे लो, खाली 10 मिनट मुझे दे दो, 10 मिनट में आपको मैं बहुत अच्छा बताता हूँ। पवित्र आत्मा जो निकाल रहा है से उसकी पिटारे से निकाल के दे रहे हो, और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग मिस नहीं करें। ओके, शब्द एक आत्मिक कंटेनर है। आप लोग ने इडली खाया? इडली आज खाया, कैसा बना? बढ़िया, बराबर है। तो उसको वो शेप लाने के लिए क्या था? एक कंटेनर था ना। जो इडली का बैटर है वो कैसा है? उसका शेप नहीं है, वो तो मिक्सचर है, बराबर है। उसको उसने वो बैटर में, जो भाई जो बनाते, उसने वो मिक्सचर डाल दिया, वो कंटेनर में डाला, और उसको डब्बे में रख के वो कवर करके उसको स्टीम किया। फिर वो 1 डिग्री के बाद जब वो तपा, उसमें आग लग गई। जब उसमें आग लगी ना, जब आग लगी तो वो उसमें वो कड़क हो गया, बराबर है ना। जब कड़क हो गया तो उसका वो जो कंटेनर का शेप था वैसा ही शेप आ गया। तो शब्द क्या है? एक आत्मिक कंटेनर है। इट इज अ स्पिरिचुअल कंटेनर। वर्ड्स आर स्पिरिचुअल कंटेनर्स। अगर आपको लिखना है लिख लो, बहुत जरूरी है। वर्ड्स आर सीड्स। जो शब्द है वो बीज है, बराबर है ना। बीज है क्या नहीं? शब्द एक बीज है, बराबर है। अगर मैंने आपको एक मूंग का एक बीज बताया तो आपको क्या दिखेगा? बीज दिखेगा। अगर मैं आपको एक मूंग का एक बीज दूं, या एक चने का एक बीज बताऊं, तो आपको क्या दिखेगा? बीज ही दिखेगा। आपको क्या दिखेगा भाई? मैंने आपको फिर से बोला, वर्ड्स आर स्पिरिचुअल कंटेनर, आत्मिक कंटेनर है। आपको क्या दिखेगा? बीज। मुझे तो पूरा जंगल दिखेगा, बराबर है ना। एक बीज से आप तो खाली इतना ही देख रहा है, वो बीज को बढ़ते हुए फल देता रहता है ना, वो बीज से बढ़ता ही रहता है वो पूरा। मैं तो एक उदाहरण देता हूँ। अगर एक नारियल का आपको एक नारियल मिले, हाँ, उसको आपने डाल दिया तो सिर्फ एक ही नारियल मिलता है? हाँ, पेड़ आता है और उसमें फल कितने आते हैं? एक ही फल आता है। वो 3 पीढ़ी तक देता है कम से कम। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो इतना पीढ़ी इतना फल देता है, अगर आप वही फल लगा दो, वही बीज लगा दो सब जगह पे, ओके, नारियल लगा दो, कितना हो गया? जंगल नहीं हुआ? हाँ, थैंक यू होली स्पिरिट। हाँ, आप सोचो ना, एक बीज इतना ताकतवर रहता है। जो आपका शब्द है ना, वो बीज है, इतना ताकतवर है। और आपको पता था ये? अगर मैं यहाँ पे बैठूं, आपका शब्द यहाँ पे, अगर वो भाई यूएस में है, अगर वो बीमार है, तो यहाँ से उसका हीलिंग होता है क्या नहीं? तो कितना लंबा है, कितना ताकतवर है। जो शब्द है, आपके पास अधिकार है, वो लेके आप बोले, हाँ प्रभु यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्मा निकल जा, वो भाई उधर से उसका छुटकारा होता है वो आत्मा से। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका चंगाई होता है। तो आपका शब्द में इतना पावर है, वो कितना लंबा भी हो, कितने भी दूर हो, कितना भी हो दूर हो, और आपको उसका अधिकार है और आप कमांड करेगा तो उसमें चंगाई लाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शब्द एक बीज है, ओके। उसका एक टॉपिक है, वो भी ले लेंगे, एक धीरे धीरे समझाएंगे। हम बीज सीखते हैं, आप, हाँ, हम सब सीखने के लिए आए ना, बराबर है। एक ही दिन में, एक ही साथ में नहीं कर सकते कवर, ओके। शब्द एक स्पिरिचुअल कंटेनर है। ये हमारी जिंदगी का लाइफ है, जिंदगी। इट इज लाइफ, Yes, it is life and healing. God's word is life and
हीलिंग। अभी मैं आपको बताता हूँ शब्द क्या है। जॉन में क्या दिया है? जॉन, जस्ट टेक द गॉस्पेल ऑफ जॉन। एक, आदि में वचन था, आदि में वचन था, हाँ, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। नेक्स्ट वन, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के इन द साथ बिगनिंग था। वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड, इन हिम वॉज लाइफ। एंड देन थर्ड वन, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। इधर आप देखो, इसमें ऐसे लिखा है कि सब कुछ या थोड़े कुछ बना है। नहीं, सब कुछ। उसका मतलब सब कुछ इसके शब्द के, जो हम शब्द बोलते हैं ना, उसके द्वारा द्वारा हुआ। जो शब्द हमारे अंदर है सब उत्पन्न हो जाता है। क्या लिखा है? सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, हाँ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। इसका मतलब सब कुछ उत्पन्न हुआ है, बराबर है। जो भी इस सृष्टि में, ये संसार में है ना, ऑलरेडी उसके शब्द के द्वारा उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट वन, उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, उसमें जीवन था। तो शब्द क्या है? जीवन, जीवन है, बराबर है। शब्द ही जीवन है ना, हाँ। और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। तो ज्योति कौन है? हम। वो स्त्री का नाम ज्योति है ना। गुजरात में बहुत सारे नाम है, ज्योति ज्योति बोलते क्या हैं। आप लोग बोलते हैं? नहीं, हम है। हाँ? वो और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी, ज्योति थी। तो ज्योति कहाँ पे है? गुजरात में है कि यहाँ पे? यहाँ पे है, हमारे हृदय के अंदर पड़ा है। ज्योति क्या है? जीवन है। जीसस, लाइट, Yes. द वर्ड। यस, कहाँ पे है? हमारे में है। हृदय के अंदर है। अगर हमारे हृदय के अंदर ज्योति है तो हमें कोई किसकी अंधेरे की डर रहना चाहिए? नहीं। अंधेरा का डर रहना चाहिए? नहीं, हाँ, नहीं। पर हम लोग अंधेरे से डरते हैं ना। सच में। आज मैं भाई को बोलता हूँ लाइट ही बंद कर दो। हाँ, देखते हैं यहाँ पे कितने जान। और एक बहन यहाँ पे 12 बजे 12:30 बजे कोई घूमती रहती है। तो फिर पूरी रात सोएंगे नहीं। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। कोई नहीं, यहाँ पे पवित्र आत्मा परमेश्वर का घर है। कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा तो भी भाग जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, आप बोलो नहीं, शैतान नहीं आता है। शैतान यहाँ पे है क्या? नहीं आता है। हाँ, यहाँ पे शैतान है ना। हाँ, बराबर है ना। वो इसका भी स्क्रिप्चर देता है, द सोअर एंड सीड, बराबर है ना। शैतान आते हैं, वो वचन ले जाता है। तो शैतान यहाँ पे है, ऐसा नहीं कि नहीं है। वो क्यों आता है? ताकि वो शब्द ले, छीने, बराबर है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। आगे फिफ्थ, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। और पांचवा, और ज्योति अंधकार में चमकती है, और ज्योति जो लाइट है वो अंधकार में चमकती है। तो अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर मेरे अंदर है, तो मैं कहाँ भी जाऊँ ना, वो ज्योति अंधकार दुष्ट आत्मा को निकलता है। मैं बहुत जगह पे जाता हूँ, का बुलाता है ना, जब भी प्रेयर के लिए या किसके घर पे जाते हैं, तो भाई या बहन वो फैमिली बोलते हैं, ब्रदर हमारे घर में कुछ है क्या? हमारे घर के अंदर कुछ है क्या? कुछ दुष्ट आत्मा है क्या? आप देखिए, कभी नोटिस किया रहेगा क्या? कोई बोलते हैं ऐसे। तो मैं बोलता मुझे तो कोई नज़र नहीं आता है, मुझे पता है ना मेरे अंदर कौन है। जब मैं जाता हूँ तो जो आत्मा है ना, गंदा आत्मा भाग जाता है, बराबर है। जब आपके पास वो वचन है ना, वचन अगर आपके अंदर रहेगा ना और आप बोलोगे तो सब आत्मा भाग जाता है, दुष्ट आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जब आपके अंदर जो ज्योति है वो अंधेरे को भी दूर करता है। जब आप किसके यहाँ पे जाओगे ना, वहाँ पे देखो
वहाँ पे रोशनी आ जाएगा। वो जो घर पे आप जाओगे, प्रभु यीशु का नाम प्रचार करोगे, उसके शब्द बोलोगे, देखो उसके उनके परिवार में चंगाई आने लगेगा, उनको डिलीवरेंस हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने मेरी ज़िंदगी में देखा है, कितने जानोगे, एवरी डे बोले ना, रोज़ कोई ना कोई फ़ोन करें या हम लोग जाके विज़िट करें, हम लोग हॉस्पिटल विज़िट करते हैं, कैंसर हॉस्पिटल विज़िट करते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं अद्भुत प्रभु चमत्कार करता है। HIV से हील करता है, वो कैंसर हील करता है। और मैंने देखा है जो बीमारियों का नाम भी डॉक्टरों के पास भी नहीं है, तो डॉक्टर वो खुद भी वो बोलते हैं क्या वो कभी भी वो आदमी जो पुरुष वो ठीक नहीं हो जाएगा। मैं आपको एक गवाही देता हूँ, इसके बाद ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मुझे इसके आगे जाना है, या नहीं तो नेक्स्ट टाइम सेशन में लोगे। एक भाई थे, US से आए थे। US में उसको कुछ हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था, उनके जो प्राइवेट पार्ट है ना, उनको प्राइवेट पार्ट में उनको पता नहीं कुछ उसका नर्स है ना वो फट गया, चलेगा ना अगर थोड़ा सा ये, हाँ उसका नर्स फट गया और उसे पता नहीं क्या, और वो बैठ रहा था, बैठता है या कुछ भी काम करता है ना, तो उसके पैंट में पूरा खून हो जाता था, गिल्ला नहीं पूरा खून हो जाता था। तो उन्होंने US के सब डॉक्टरों के पास गए, वो सब डॉक्टर हुए, तो US उनके पास कुछ भी नहीं, तो वो वहाँ पे छोड़ के वो यहाँ आ गए, और यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन बॉम्बे, वहाँ से कंसल्ट कर लिए। तो डॉक्टर्स ने वो चेक किए पर उनके पास कुछ भी नहीं, दवाई नहीं है उसका, और उनको बोले कि भाई तुम्हारे ज़िंदगी भर आप वैसे रहेंगे। तो एकदम वो निराश हो गए, और उसका 2 ही दिन था जाने का था उनको। तो कोई हमारे प्रार्थना की बहन थे, उनके कोई रिलेटिव थे, तो उन्होंने हमारा नंबर दे दिया, तो उन्होंने हमें कॉल किया, भाई आप आ सकते हैं क्या? तो बोले ठीक है हम लोग आते। तो मैं और मेरी वाइफ है, हम लोग साथ में गए वहाँ पे। तो जब शुरुआत में वो बोलने के लिए तो झिझक रहे थे, क्योंकि वो केस ही ऐसा था ना कि उसका नाम भी नहीं बोल सकते कि भाई ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग गए और उन्होंने हमें बताया, उसका फैमिली और बीबी रोने को लगी। अभी आप सोचो, जो उसके लाइफ में पति है, बच्चा एक 10 साल का बच्चा, ओके, और यंग फैमिली है, तो आप सोचो ना उसकी ज़िंदगी क्या होगा। हाँ, अभी आप वो सिचुएशन आप सोचो कैसा रहेगा। तो हमें बताया वो क्या ऐसा सिचुएशन है। तो हम लोग ने उनको गवाही दिए, हमारे पे काफ़ी सारे जो गवाही थे वो दिए, और उसको वचन दिए, और उसके ऊपर जब उसको विश्वास किया ना, विश्वास उसके पैदा, जब वचन दे के उसको विश्वास किया कि विश्वास शब्द जो है वो जीवित है। जॉन 1:14 में दिया है, द वर्ड बिकेम फ्लैश, बराबर है। द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग्स अस। तो जो वर्ड है ना, जो बाइबल क्या है, बाइबल वर्ड है, वो क्या है, वो शब्द है, वो मांस है। प्रभु यीशु का फ्लैश बोला तो मांस, जो फ्लैश है ना वो मांस बोला जाए, बराबर है, वो फ्लैश है। तो जब मैंने हमें उन्हें समझाया, हम लोगों ने उनको समझाया और उसको वचन दिया, और उसको मैं बोले विश्वास करो, और फिर उसके ऊपर प्रार्थना किया, तो उसके अंदर से जो आत्मा जो था उसके अंदर ऐसा करंट जैसा पास हो गया और वो निकल गया। पर उस समय उसको पता नहीं चला। बोले तो उन्होंने वैसा बोला कि हमारे अंदर से कुछ ऐसा निकल गया बोल के। तो हमने बोला वो परमेश्वर का अभिषेक है, आप में बह रहा है, आप खाली एक ही चीज़ करो, अभी सिर्फ धन्यवाद दे देना। क्या करना? धन्यवाद। जैसे आप लोग स्तुति दे रहे थे ना, हाँ धन्यवाद दे रहे थे, वैसा देना। मैं बोला आपका सब कार्य हो गया, आप देखो आपको अभी आज से कुछ नहीं होगा। तो 2 दिन के बाद गए, 3-4 दिन बाद वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया हमें, बोला ब्रदर यहाँ से जब गए, आपने जब प्रार्थना किया उसके बाद से उनका ब्लीडिंग बंद हो गया। हालेलुया। तो मैं बोला आप सिर्फ एक ही बात करो, आप स्तुति करते रहो और वचन पढ़ते रहो। और उनको हमने वो सफ़ेद बुक है ना, जो प्रार्थना का बुक है हमारे पास है, मराठी में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, सिर्फ वचन है, सिर्फ वचन है, ओके। और हमारे पास CDs भी है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें फ्री दिया है। तो हम भी यहाँ पे जो भी हमारे से होता है हम फ्री देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने ये उनको वचन बोलने लगे। आज 2 साल होने आए हैं, अभी तक उसका कुछ नहीं। वो फ़ोन करते हैं 6 महीने में, 1 साल में एक बार,
तो उनको पूछते हैं कैसे हालचाल, बोले एकदम मस्त है। तो उनको सबसे बड़ा बात बोलता हूँ, उनको पूछता हूँ भाई आप वचन पढ़ते हो क्या? नहीं। बोलते हैं नहीं भाई, मैं और मेरी परिवार, पूरा परिवार मिलके हम लोग बैठ के वो वचन पढ़ते हैं। उसके बीच में उसके नौकरी भी गई, बहुत अच्छे पोस्ट में थे। तो मैं बोला अगर परमेश्वर तुझे उस बीमारी से निकाल सकता है, जो बीमारी का नाम भी नहीं, इतना खतरनाक बीमारी से अगर वो निकाल सकता है, तो तुझे नौकरी नहीं देगा? हाँ, उसको खाली उसको बोला वो वचन पढ़ लेना भाई, जो वचन 2-3 थे नौकरी के लिए, वो पढ़ने को बोला। हफ्ते भर फोन करके बोले ब्रदर उसे डबल सैलरी का नौकरी मिल गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये अच्छी खबर है क्या नहीं? तो शब्द में कितना ताकत है? हाँ, बहुत ताकत है ना। शब्द कहाँ है? हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे अंदर है। पर हम लोग क्या करते हैं? शब्द बोलने के बदले क्या बोलते हैं? बुराई, बीमारी, हाँ, दूसरों की बुराई। फिर क्या होता है? जो हम बोले वही होता है। अगर मैं किसे कोसूं वो मल्टीप्लाई होता है, मैं किसे श्राप दूं वो मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, अगर कोई भी मुझे कुछ भी बोले ना, आपको अगर मुझे श्राप देना है तो दे सकते, किसे देना है क्या? कुछ नहीं होगा, क्योंकि नहम्याह में दिया है द लॉर्ड विल चेंज द कर्स इनटू अ ब्लेसिंग। अगर आप मुझे श्राप भी देगा ना, वो ब्लेसिंग में हो जाएगा। अगर आप कांटे भी फेंकेगा तो फूल में आ जाएगा मेरे पास। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता हूं मैं, हर एक चीज आपको वचन के द्वारा दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहा हूं। परमेश्वर सीधा कहता है क्या, ये जो अगर आपको कोई श्राप भी देगा वो ब्लेसिंग में आ जाएगा। तो मुझे किससे डर है? मैं किससे डरना चाहिए? मैं बताता हूँ, मुझे प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। अभी मैंने एक उदाहरण दिया है, काफ़ी बड़े प्रॉब्लम है। अगर घर पे बैठूँ तो घर से बाहर निकल नहीं सकता हूँ, बराबर है ना। मेरे 3 बच्चियाँ हैं, 3 लड़कियाँ हैं, उनका देखभाल है, उनका फाइनेंस सब कुछ करना है। अगर मैं सोचते बैठूँ तो मैं घर से बाहर निकलूँगा क्या? हाँ, निकल पाऊँगा? नहीं निकल पाऊँगा। पर मुझे पता है परमेश्वर मेरा घर का सबसे बड़ा मुख्य सदस्य है। हाँ, ही इज द हेड ऑफ माई फैमिली, राइट। अगर वो मेरे साथ है तो मुझे किससे डरना है? हाँ, किसी से नहीं, क्योंकि उनका वचन हर एक प्रॉब्लम का सलूशन देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो आर वी ऑल ब्लेस्ड? हाँ, अगर वचन कहता है कि वो मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मेरे हृदय के अंदर है, तो मुझे किस चीज़ का डर रहना चाहिए? किससे डरना चाहिए? किसी से भी नहीं डरना चाहिए। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मेरे हृदय के अंदर है। अगर मेरे हृदय के अंदर बसा हुआ है, उसके दूते मेरे साथ है, 3 से 6 हज़ार मेरे साथ है, तो मुझे कुछ डरना चाहिए? बराबर है, किससे भी नहीं डरना चाहिए। तो आप लोग डरोगे आज से? थोड़ा सा, थोड़ा एक आटा नहीं ना, अंधेरे से नहीं ना। तो मैं भाई को बोल दूं क्या लाइट बंद करने? हाँ, बच्ची सोच रही है अभी भी, सोच लेना, लाइट बंद करने बोल दूंगा, नहीं डरेगा ना, क्योंकि हमारे अंदर कौन है? परमेश्वर है। हाँ, परमेश्वर का उजाला, लाइट ऑफ द वर्ल्ड ना। जो शब्द हमारे अंदर है उसका उजाला हमारे लाइट है ना, वो हमारे अंदर हृदय के अंदर है। तो अगर मेरे अंदर है तो मुझे किससे भी डरना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये कंटिन्यू करेंगे बाद में। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग लंच के लिए ब्रेक करेंगे। जस्ट आँखें बंद करिए। हेवनली फादर, आई वांट टू थैंक यू एंड प्रेज यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस सेशन। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर होली स्पिरिट, एंड थैंक यू होली स्पिरिट for making the word so simple, so easy to understand, Lord. Lord, it is your word that has delivered us, it has set us free. Thank you, Lord, for teaching us, nourishing us with the spiritual word. And Lord, we want to thank you for these brothers over here in the rehab, Lord. Day and night they are working for us, Lord, preparing meal for us. Thank you, Lord, for blessing them, blessing their hands, blessing their family, Lord, and blessing the food, Lord, so that, Lord, whatever we eat, Lord, it is also blessing, nourishing our body also, Lord.
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father.